ठीक है। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, यानी जो घोषणा हुई मानव अधिकारों की वो कब हुई? 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में। भारत के संविधान का कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 के सिद्धांतों व एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? तो यानी कौन करता है? यानी उन प्रावधानों को, ठीक है, यानी जिसमें प्रावधान किया गया है, यानी सार्वभौमिक घोषणा किस में दिखती है? जो 1948 की मानव, ठीक है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, उसमें क्या है? यानी किसमें है? उद्देशिका में है। यानी किसमें है? उद्देशिका में है, यानी मूल अधिकार में है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और किसमें है? यानी मूल कर्तव्यों में भी निहित है। क्या? यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का सिद्धांत, ठीक है, प्रावधान क्या है? प्रतिबिंबित हैं। यानी क्या है? प्रतिबिंबित हैं, प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित, ठीक है, प्रतिबिंबित। यानी इसमें क्या छाप दिख रही है इनकी। इसके बाद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन है? यानी उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो हम कहेंगे 30 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 30। ऐसी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 का अनुच्छेद जो 29 है, 29 भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है? प्रतिविधित है। यानी किसमें है? तो हम कहेंगे जो 29 वाला है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे यहाँ दिखाया गया है। और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रमुख बल किस पर है? यानी किस पर है? मानव होने की वजह से, मानव गरिमा पर। किस पर? मानव होने की वजह से ही आपको ये क्या, मानव की वजह से ही आपको ये मानव की गरिमा, ठीक है, मानव का क्या होना चाहिए? आत्म सम्मान होना चाहिए। तो उससे, उसी बल से आपको मिल जाएंगे। और यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, डिक्लेरेशन, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कौन सा अनुच्छेद प्रथम पीढ़ी में माने जाते हैं? तो हम कहेंगे 1 से 21 तक जो अनुच्छेद हैं वो किसमें? प्रथम पीढ़ी में माने जाते हैं। जो द्वितीय पीढ़ी में मानवाधिकार में कौन कौन से आते हैं? तो 22 से 27 तक आते हैं। मानव अधिकार की पहली पीढ़ी में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? यानी किन अधिकारों को? हम कहेंगे ठीक है, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को। किसकी? नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को दिखाया गया है। दूसरी पीढ़ी में क्या सम्मिलित है? तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन, जितने भी सामाजिक विभेद हैं वो दिखाए गए हैं। और एकजुटता एवं समूह में, यानी एकजुटता और समूह में शामिल, ठीक है, शामिल होने वाला अधिकार मानव अधिकार की किस पीढ़ी में? यानी एकजुटता समूह में शामिल होने वाले जो अधिकार हैं मानवाधिकार की किस पीढ़ी में निहित है? तो हम कहेंगे तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। किसमें? तीसरी पीढ़ी। इसके बाद सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? तो हम कहेंगे चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के क्या उन्मूलन, ठीक है, कौन से उन्मूलन? सभी प्रकार के सामाजिक विभेद के उन्मूलन। कौन से? सामाजिक विभेद के उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी में के अंतर्गत आते हैं? तो हम कहेंगे किसमें? ठीक है, चौथी पीढ़ी में आते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, यानी कौन को कैसे कैसे इनको पीढ़ी में डिवाइड किया गया है। मानव अधिकार संबंधित सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? जो अनुच्छेद 1 और 2 है, सभी मनुष्यों को जन्म से विवेक एवं बुद्धि के अनुसार जीने, ठीक है, बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म विभेद से जीवन यापन करने का क्या है? अधिकार है। उनको रंग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म लिया तो उनका खुद का विवेक है, खुद की बुद्धि है, जन्म के साथ ही कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, बिना कोई जाति, बिना रंग, बिना लिंग, ठीक है, भाषा, धर्म के उनके साथ क्या हो, जीवन यापन में कोई भेदभाव नहीं हो। और 3 में क्या बताया गया है? प्राण और देह की स्वतंत्रता है उनको,
जैसे भी जीवन जीना चाहें वो जी सकते हैं। चौथे में क्या है, दासता एवं गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता है, यानी क्या है, दासता और गुलामी के विरुद्ध क्या है, स्वतंत्रता है, यानी कोई दास नहीं बना सकता और कोई गुलामी नहीं करा सकता अपनी। और क्या 5 में, ठीक है, अमानवीय व्यवहार एवं मंत्रणा से मुक्ति, यानी अमानवीय यानी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा जो मानव जैसा न हो। अमानवीय व्यवहार और मंत्रणा, आपको ऐसा नहीं कि जानवर की तरह आप क्या कर रहे हैं, कूल, ठीक है, आपको बैल की तरह रखा जा रहा है बांध के, ठीक है, तो ऐसे अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा आपके साथ। 6 में क्या है, विधि के समक्ष क्या है, समान अधिकार हैं आपके, यानी कानून के समान क्या है, समान है, और विधियों के सम्मुख क्या है, संरक्षण के अधिकार हैं। राष्ट्रीय अभिकरण एवं प्रभावी उपचार, यानी राष्ट्रीय अभिकरण और प्रभावी उपचार के बारे में बताया गया है। अवैध गिरफ्तारी व विरोध, यानी क्या कर सकते हैं, आपकी अवैध गिरफ्तारी नहीं हो सकती और आप क्या कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। और स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सुनवाई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, और आपके साथ जो सुनवाई होगी वो कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और निर्दोषिता का अधिकार है, आप क्या है, आपको निर्दोषिता का अधिकार है, आप अगर निर्दोष हैं तो निर्दोषिता का अधिकार है। कार्यरत विधियों से क्या है, विमुक्ति है, कार्यरत जितनी भी विधियां हैं उनसे क्या होगा, विमुक्त किया जाएगा आपको। एकांत व गृह पर पत्र, ठीक है, एकांत एवं गृह पर पत्र आदि भेजने का क्या है, अधिकार है, यानी एकांत का और गृह पर पत्र भेजने का आपको अधिकार है। और संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता है आपको, किसकी, संरक्षण की और निवास की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। कौन किसको आप संरक्षण बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अपने देश से दूसरे देश में जाने का भी आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है। उत्पीड़न के कारण अन्य देश में शरण मांगने का भी क्या है, अधिकार है। एक देश में उत्पीड़न हो रहा है तो दूसरे देश में क्या, शरण मांगने का भी अधिकार है। राष्ट्रीयता का अधिकार है, किसका, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का अधिकार है। वैवाहिक जीवन का अधिकार है, आप जिससे विवाह करना चाहें उससे कर सकते हैं। और क्या बताया गया है, यानी 17 में संपत्ति की स्वामित्व का अधिकार है, यानी आपकी संपत्ति है उसके स्वामी, ठीक है, बनने का आपका अधिकार है। आपकी संपत्ति तो आपसे कोई नहीं लेगा। विचार अंतरकरण एवं धर्म की क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार का, अंतरकरण का और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारे 19 में दिया गया है वैसे इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। 20 में क्या है, सम्मेलन का अधिकार है, क्या, सम्मेलन भी आप कहीं पे बैठ के कर सकते हैं और अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने यहाँ की सरकार में क्या, सहभागिता, यानी सहभागिता भी बन सकते हैं, ठीक है। आप अपने यहाँ के उसमें क्या बन सकते हैं, सहभागिता, यानी प्रथम पीढ़ी यहाँ तक थी। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार आपको क्या क्या है, सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिकार हैं आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा संबंधी अधिकार हैं। कार्य करने व रोजगार स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है, क्या करने का, ठीक है, कार्य करने का, रोजगार जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। विश्राम एवं अवकाश का अधिकार है, आप जब विश्राम करना चाहें तब करें, अवकाश जब लेना चाहें तब लें। जीवन स्तर का अधिकार है, क्या है, जीवन स्तर का अधिकार है, जैसा आप जीवन जीना चाहेंगे वैसा जी सकते हैं भाई, जैसा जीवन आपकी इच्छा है वैसा जियो। शिक्षा का अधिकार है आपको, शिक्षा का अधिकार है। सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार संबंधी अधिकार है, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी अधिकार हैं, समाज में कैसा आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। और व्यक्ति के पूर्ण विकास में स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के पूर्ण विकास में स्वतंत्रता, अधिकारों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, संरक्षण भी दिया गया है। और किसी भी राज्य, समूह अथवा व्यक्ति के प्रभाव से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, यानी क्या करेंगे, किसी भी राज्य, यानी कोई भी राज्य है, कोई भी क्या है, समूह है, अथवा व्यक्ति के
प्रभाव से यानी व्यक्ति के प्रभाव से आपको क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। किसी राज्य के समूह या व्यक्ति के प्रभाव से आपको स्वतंत्र किया जाएगा। और क्या बताया गया है, ठीक है, 30 अनुच्छेद थे वो खत्म हो गए अब, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 1993 में मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। किसके, यानी अध्यादेश किस में जारी करता था, 123, ठीक है, 123 के तहत ये क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 123 में ही तो था अध्यादेश, उसी के अकॉर्डिंग क्या अध्यादेश भी जारी कर सकता है मानवाधिकार संरक्षण के खिलाफ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को क्या हुआ, परिवर्तन में आया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, 28 सितंबर, कब, 28 सितंबर 1993 में, कब, 28 सितंबर 1993 में। उसके बाद मानवाधिकार, जो मानवाधिकार हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है, यानी मानव अधिकारों को बेहतर ठीक है संरक्षण, यानी मानव अधिकारों को क्या करना, बेहतर तरीके से उनका संरक्षण है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, यानी जितने भी मानव अधिकार हैं सुरक्षा आयोग का क्या करें, गठन करें, ठीक है। सुरक्षा आयोग, मानव के अधिकारों की सुरक्षा आयोग का गठन किया जावे। और क्या किया जावे, यानी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का भी क्या किया जावे, ठीक है, यानी इसमें भी गठन किया जावे, ठीक है। यानी इसका उद्देश्य ये है, ठीक है, और मानव के अधिकारों को बेहतर बनाना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है, तो हमें सब में दो भाषा में, दो में ही तो परिभाषाएं दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा है, तो हम कहेंगे 2.5 में क्या है, लोक सेवक की परिभाषा है। 2E में किस क्या है, लोक सेवक की परिभाषा है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सशस्त्र बलों की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, तो हम कहेंगे नौसेना, थल सेना और वायुसेना क्या है, सशस्त्र बलों की परिभाषा में शामिल है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार, ठीक है।